Hello learners, welcome to my channel Enlighten Knowledge. Today we are going to discuss about the consumer equilibrium with the help of utility analysis. यूटिलिटी एनालिसिस में आपने दो लॉ पढ़े हैं अभी तक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उनकी हेल्प लेते हुए हम लोग ये डिराइव करेंगे कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल सकती है। तो इसके तीन केसेस होते हैं। एक है सिंगल कॉमोडिटी जिसका एक ही यूज़ हो, और ऐसी कॉमोडिटी एक सिंगल कॉमोडिटी जिसके सेवरल यूजेस होते हैं, और थर्ड वन इज़ सेवरल कॉमोडिटीज़, मतलब एक से ज़्यादा जब हम कॉमोडिटीज़ को लेकर चलते हैं तो कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसी लेसन में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके उसकी गिवन इनकम से, लिमिटेड इनकम से, मतलब वो ऐसे खर्चा करे अपनी इनकम का ताकि वो क्या है अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुँच पाए। खर्चा करते हुए अपनी इनकम का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुँच पाए, उसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से कंज्यूमर क्या है बिल्कुल भी अपने लेवल को चेंज नहीं करना चाहता। दे हैव नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुँच चुका है। अब वो उस पॉइंट से क्या है हिलना नहीं चाहता, वो कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। यूटिलिटी एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी हमने लॉ पढ़े हैं वो यही कहते हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पर मिल सकती है। तो आपने जो लॉ पढ़ा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब वो हमें ये बताता था कि कैसे हम लोग अपने इनकम का अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉमोडिटीज़ हैं तो इक्वी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मिल सके। जब हमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है तो वहाँ पे ही कंज्यूमर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर होता है। नेक्स्ट इज इसकी अजप्शंस हैं कुछ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। सबसे फर्स्ट अजप्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजप्शन आप कह सकते हो, या फिर ऐसी अजप्शन जो हर एक थ्योरी में आती ही आती है, दैट इज़ द रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर बहुत ज़्यादा समझदार है और वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिल सके उसकी लिमिटेड इनकम से। नेक्स्ट वन कार्डिनल यूटिलिटी। ये तो आप अजप्शन अब यूटिलिटी एनालिसिस में हर एक में लेकर चलते हो कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में मेजर करते हैं, लाइक 1 2 3। आज मैंने ये खाया तो मुझे उससे कितनी यूटिलिटी मिली वो हम नंबर में मेजर करते हैं। थर्ड वन इज़ इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी, कि जो कॉमोडिटी होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, मतलब दूसरे किसी कॉमोडिटी पे क्या करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। यूटिलिटी एक कॉमोडिटी की दूसरी कॉमोडिटी से इफेक्ट नहीं होगी, अदर गुड्स पे ये डिपेंड नहीं करेगी। फोर्थ वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बीइंग कांस्टेंट। ये क्या चीज़ है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट रहेगी। एडिशनल यूनिट मनी का स्पेंड करवाते हो तो मतलब उससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम ही मिलती है, कांस्टेंट ही मिलती है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, आपका इनकम, कंज्यूमर की इनकम और जो प्राइस है कमोडिटी का वो क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा, फिक्स्ड रखा जाएगा। टेस्ट आर कांस्टेंट। अब यहाँ पे टेस्ट में इन्होंने बात की है कि टेस्ट टर्म को फैशन, हैबिट, कस्टम्स, नेचर सब कुछ लेकर चले हैं। टेस्ट आर कांस्टेंट मतलब आपके जो कंज्यूमर के टेस्ट होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, और टेस्ट इन्होंने ब्रॉड सेंस में लिया है, इसमें सारे की सारी वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो डिटर्मिनेंट्स से डिमांड के, फैशन, क्लाइमेट, नेचर एक्सेट्रा, ये सब कुछ हम लोग कांस्टेंट लेकर चलेंगे। लास्ट वन परफेक्ट नॉलेज है कंज्यूमर को, कि उसको पता है कि वो अपनी चीज़ को, इनकम को कैसे डिफरेंट गुड्स पे लगाएगा ताकि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, मतलब उसको पूरी तरह से नॉलेज है उसने अपनी इनकम को कैसे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड करवाना है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब क्या है कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक कैसे पहुंच सकता है। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया है, तीन तरह से हम लोग सिचुएशंस को डिटरमिन करवाते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल कॉमोडिटी विद वन यूज़, ऐसी कॉमोडिटी, एक सिंगल कॉमोडिटी जिसका सिर्फ एक यूज़ है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर को कैसे अपनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे हो सकता है जब वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल कॉमोडिटी ले रहा है और उस कॉमोडिटी की एक ही वर्तो है, मतलब वन यूज़ है।
एक रेशनल कंज्यूमर कंज्यूम करेगा एक कॉमोडिटी, कहाँ तक कंज्यूम करेगा? वही इक्वी मार्जिनल वाली सिचुएशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फाइनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी किसके इक्वल हो जाए, उसके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो वो मनी फाइनल यूनिट स्पेंड करता है अपने पैसे का, वो फाइनल यूनिट किसके इक्वल हो जाए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। यहाँ पर मनी की बात की गई इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। प्राइस में कैसे हम लेकर चलते हैं ना, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, दैट्स वाई उन्होंने प्राइस में इसको लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को। अगर कहते हैं कंज्यूमर उसके बाद भी कंजप्शन करता है, मतलब वो इस सिचुएशन पर पहुंच चुका है, इसके बाद भी अगर वो कोई यूनिट को कंज्यूम करवाता है, उसकी कंजप्शन करता है, तो क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिलने वाली है वो क्या होती रहेगी? कम होना शुरू हो जाएगी। लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब उस चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी मनी से। ये आपको टेबल में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कंज्यूमर कहते एक कम खरीदता है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो दूसरी सिचुएशन बन जाएगी। दूसरी कौन सी बनेगी कि कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। ये चीज़ है, मतलब एक कम हो जाएगी या कोई चीज़ कम होगी या कोई चीज़ बढ़ेगी, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कहाँ होगा? जब क्या होगा, ये सारी सिचुएशन फुलफिल होती हों, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस आ जाए, और कैसे आप लोग उसकी कंजप्शन करवा रहे हो गुड्स की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। टू एक्सटेंट मतलब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन विल नॉट बी मैक्सिमम नॉर ही विल बी ना इक्विलिब्रियम। जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल तक नहीं पहुंचता है, तब तक उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट आपको टेबल एंड ग्राफ से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो इस चीज़ में क्या कहना जा रहे हैं। फर्स्ट इज़ यूनिट ऑफ एक्स। हम लोग एक्स कॉमोडिटी लेकर चलते हैं, इसके यूनिट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेकेंड में है कि यूटिलिटी कितनी मिलती है आपको वो एक्स कॉमोडिटी की कंजप्शन करने से, जिसे हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये आपकी टोटल यूटिलिटी नहीं, ये है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की, मतलब यूटिलिटी कितनी गेन है। अब ये क्या है कि यूटिलिटी कितनी सेक्रीफाइस की गई है इन द टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। ये प्राइस दे रखा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यूटिलिटी कितनी सेक्रीफाइस, मतलब कितने पैसे हमें लगाने पड़े यूटिलिटी लेने के लिए। यहाँ पर जो ये देखो प्राइस है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग अजम्पशन में लेकर चले हैं ना कि प्राइस कमोडिटी का कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे कि सरप्लस कितना मिल रहा है कंज्यूमर को, मतलब यूटिलिटी आपको असली में कितनी यूटिलिटी मिल पा रही है। तो फर्स्ट में देख लेते हैं, जब उसने पहला यूनिट लिया तो उसको 50 की यूटिलिटी मिली, लेकिन कमोडिटी का प्राइस क्या है 20 है। 50 की यूटिलिटी मिली, ये हम यूटिलिटी में मेजर कर रहे हैं, प्राइस को यूटिलिटी के इक्वल माना गया है। मतलब टोटल यूटिलिटी उसको कितनी मिली 30 मिली, 50 में से 20 को माइनस करवा देंगे। वैसे ही ये चीज़ निकाली है, 40 में से 20 को माइनस, 30 में से 20 को, 20 में से 20। अब ये देखो 20 20, इसका मतलब कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो कंजप्शन करवाते हो कमोडिटी एक्स की, वो किसके इक्वल हो गई है, कितना आप सेक्रीफाइस करवा रहे हो इन द टर्म्स ऑफ मनी। यही वो समझाना चाह रहा था ना, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। यही वो क्या कहना चाह रहे थे। वहाँ पर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम मिलेगा। इस लेवल पे कंज्यूमर क्या होगा, अपनी इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा, मतलब वो क्या लेगा 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेना चाहेगा, वहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिल जाएगा, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, प्राइस के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइस करवाने से या सरप्लस आपका 0 आ जाता है। अगर देखो बाद में फिर से अगर हम एक कमोडिटी और लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होगी लेकिन प्राइस तो उतना ही पे करना पड़ रहा है, तो -10 हो जाएगी। मतलब उससे ना ही ज़्यादा ले सकते हो ना ही कम यूटिलिटी वाली चीज़ ले सकते हो। यहीं पर ही आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इसकी अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे आपको ये पता लगेगा। नीचे हमने लिया है क्वांटिटी, उस कमोडिटी की क्वांटिटी जो आपकी 5 तक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पर हम ले लेते हैं जो प्राइस है या जिसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी में मेजर किया है, 10, 20। अब ये कांस्टेंट था ना, 20 ही था,
40 एंड 50, मतलब आपका प्राइस कांस्टेंट है। ये आप पहले ही ड्रॉ कर दो कि प्राइस आपका कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। अब आपको बनाना क्या है, मार्जिन यूटिलिटी बनानी है। फर्स्ट कॉमोडिटी लेते हो तो मार्जिन यूटिलिटी 50 की मिलती है, सेकंड पे 40, मतलब कम होती जाती है ना जैसे जैसे आप कॉमोडिटीज़ को लेते हो। यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पे ये वाला, मतलब ये चीज़ आपकी बन जाएगी। सॉरी, ऐसे बन जाएगी, मतलब यहाँ पे वो क्या कर रही है, कट कर रही है। और यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आपकी मार्जिन यूटिलिटी किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है। तो मतलब यही लेवल है जहाँ पर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या है, मिल रही है। मतलब वो कॉमोडिटीज़ कितनी लेगा, 4 लेगा। यूटिलिटी उस पे यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, 20-20 है। मतलब यूटिलिटी गेन्ड इक्वल टू यूटिलिटी सेक्रीफाइस, उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। जितनी उसको यूटिलिटी मिली उतनी ही उसने क्या है, सेक्रीफाइस की है इन द टर्म ऑफ प्राइस। तो ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगल कॉमोडिटी विद वन यूज़, मतलब ये एक सिंगल कॉमोडिटी है जिसका एक ही यूज़ है, वहाँ पर हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट तब ढूंढते हैं जहाँ पर ये सिचुएशन आपकी अराइज हो रही हो, मार्जिन यूटिलिटी किसके इक्वल हो जाए, प्राइस के इक्वल हो जाए और सरप्लस आपका ज़ीरो निकलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, सिंगल कॉमोडिटी विद सेवरल यूज़। अब क्या है, सिंगल कॉमोडिटी एक ही कॉमोडिटी है जिसके अलग अलग यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, मिठाई बनाने में काम आता है, सिंपली कंज्यूम करने में, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी विद सेवरल यूज़, एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब वो क्या करेगा, अपने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सेटिस्फेक्शन मिल सके या इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सके ईच यूज़ से। यहाँ पर वो ही बात की गई है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाली, दोनों यूजेस से मिलने वाली जो यूटिलिटी उसकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको ए कॉमोडिटी के यूज से मिली वो किसके इक्वल हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी यूज। ये चीज़ वो कहना चाह रहा है। ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेबल एंड ग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बताया गया है क्वांटिटी ऑयल की। देखो ऑयल के भी अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल की क्वांटिटी ली है। ये है कि अगर हम इसको क्या है, स्टोव में यूज़ करते हैं ऑयल को, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। और सेकंड यूज़ क्या है उसका, कि जब हम लैंटर्न में यूज़ करते हैं। ये कॉमोडिटीज़ है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिमिनिशेस। बट ये चक्कर है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, मतलब ज़्यादा यूटिलिटी आपको पहले यूनिट की कहाँ पे मिल रही है, स्टोव पे मिल रही है। तो हम ये चीज़ वैसे ही निकालेंगे कि अगर आपके पास 5 क्वांटिटी है ऑयल की, मतलब 5 लीटर आपके पास तेल है, तो आप लोग कहाँ पे इक्विलिब्रियम ढूंढोगे इस 5 यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट यूनिट ऑयल का किस पे मैं लगाऊंगी, जहाँ पे मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो ज़्यादा यूटिलिटी मिल कहाँ रही है, स्टोव में लगाने से, तो मैंने ये लगा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड यूनिट में कहाँ पे लगाऊंगी, ये दोनों ही 8 है तो हम यहीं पे लगा लेते हैं। अभी भी क्या है, मेरा स्टोव में ही लग रहा है। जब हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड ये 6 है, ये 8 है, मतलब 8 पे ज़्यादा है, लैंटर्न में ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिल रही है तो आप लोग लैंटर्न में लगा दोगे। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो हम ये भी क्या है, स्टोव में लगा देते हैं। ये कट हो गया और बचा क्या आपके पास, ये 4 है, ये 6 है, तो 6 में लगा देते हैं। मतलब क्या है कि आप 3 यूनिट्स, मतलब 3 लीटर ऑयल स्टोव में यूज़ कर रहे हो और 2 लीटर ऑयल क्या है, लैंटर्न में यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग कंपेयर करवा सकते हो मार्जिन यूटिलिटी का। ये देखो 6, ये भी लास्ट यूनिट है, 3 रुपये लगाए हैं ना अपने स्टोव पे, ये भी लास्ट यूनिट है, और 2 भी आपका इसमें लास्ट यूनिट है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन यूटिलिटी क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है, मतलब 6 एंड 6 ही मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को कहाँ होगी, अगर वो 3 लीटर स्टोव में लगाता है और 2 लीटर लैंटर्न में लगाता है। अब इसको जब आप प्लस करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38 यूटिल्स। यूटिल्स इज द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर किस में करते हैं, यूटिल्स में करते हैं।
अगर वो कहते हैं कि आप क्या करते हो, किसी और तरीके से इसको लगाने की कोशिश करते हो, तो आपको यूटिलिटी कम ही मिलेगी। 38 से हमेशा ही कम मिलेगी यूटिलिटी आपकी। तो ये चीज़ है कि आपने यूजेस में ये बिल्कुल ही इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे यूज़ अलग अलग हैं। आपने 2 यूजेस ले लिए, वहाँ पे आप 2 कमोडिटीज़ ले लेते थे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया आपकी लाइन, मतलब दोनों ग्राफ हम एक में ही ड्रॉ करवा के दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप ऑयल का ले लो, ऑयल इन स्टोव, ये मतलब हम यूज़ कर रहे हैं स्टोव में, और यहाँ पे ऑयल की यूजेज हो रही है आपकी लैंटर्न में। यह लैंटर्न के यूनिट्स आ जाएंगे। यूनिट्स दोनों के ही सेम है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर भी वैसे ही है 1 2 3 4 एंड 5। बस आपको पहले कर्व्स को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगी। हम 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10 का। पहले हम स्टोव की बना लेते हैं। फर्स्ट पे आपको 10 की यूटिलिटी मिल रही थी स्टोव में, सेकंड पे 8 की। बस ऐसे ही क्या है, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा इसका, और इस पे ये आपका क्या हो जाएगा, स्टोव का। अब इधर हम लोग लैंटर्न का ड्रॉ कर लेते हैं। 1 पे 8 की थी उसकी, 2 पे 6 था, 3 पे 4, इसका ऐसे बन जाएगा। ये चीज़ आ गई ना अब आपकी। देखो अब हमने 3, मतलब ये रहा 3 आपका, 3 लीटर आपने ऑयल कहाँ लगाया है, स्टोव में, ये चीज़ बनी है ना आपकी। और आपने 2 लगाया है किस पे, लैंटर्न पे, मतलब ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम कह सकते हैं। ये चीज़ आपकी निकली है। ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ऑयल इन स्टोव है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ऑयल इन लैंटर्न है। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे यूटिलिटी कब मिलती है, जब मैं 3 लीटर ऑयल स्टोव में लगा देती हूँ और 2 लीटर ऑयल लैंटर्न में लगा देती हूँ। तो दैट वाज मेरी जो 6 आई, वो मेरी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम उसको बता देंगे कि यहाँ पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये भी आपका हो चुका है। लास्ट आपका रह गया है सेवरल कमोडिटीज़। अब आपके पास क्या है, एक से ज़्यादा कमोडिटी है। जब कंज्यूमर अपनी इनकम को एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ पे लगाता है, तो वो क्या देखता है कि उसको दोनों कमोडिटी से मिलने वाली क्या है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो। कंज्यूमर अब ऐसे चीज़ों को खरीदेगा कि दोनों की मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब लास्ट यूनिट जो वो स्पेंड करे अपनी मनी का, उससे दोनों की मार्जिन यूटिलिटी इक्वल आ जाए। कंज्यूमर वहाँ पे अपनी परचेज को स्टॉप करवा देगा जहाँ पे उसकी मार्जिन यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी से कम हो जाएगी। मतलब अब ये देखो कि हम ऐसी चीज़ को पहले खरीदेंगे ना जो हमें ज़्यादा यूटिलिटी देंगे, और दूसरी कमोडिटी को छोड़ते जाएंगे। वो अपनी परचेज क्या है, वैसी कमोडिटी पे शिफ्ट कर लेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी। तो जब अगर हम ये वाला पॉइंट ढूंढ लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाता है। ये बिल्कुल ही आपकी डिटो इक्वी मार्जिन यूटिलिटी वाली ही कर्व बनती है, क्योंकि उसमें भी हमने किया था कि कंज्यूमर की इनकम लेकर चलते हैं और वो 2 कमोडिटीज़ पे स्पेंड करवाता है अपनी इनकम को। बिल्कुल सेम वैसा ही ये चलेगा। टेबल एंड ग्राफ की हेल्प से देख लेते हैं। उसके पास 5 रुपये हैं, कंज्यूमर के पास क्या है, टोटल 5 रुपीज़ हैं। अब वो 5 रुपीज़ कैसे लगाता है अपनी 2 कमोडिटीज़ में, ताकि उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाए। तो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट रुपीज़, ये देखिए फर्स्ट रुपी वो कंज्यूमर कहाँ पर लगाएगा, जहाँ पे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। एक्स कमोडिटी से ज़्यादा मिल रही है तो 12 लगा दिए। ये 1 रुपी है। सेकेंड रुपीज़ वो कहाँ पे लगा देगा, यहाँ दोनों में से किसी पर भी लगा सकता है, तो हम ले लेते हैं कि एक्स कमोडिटी पर ही उसने लगा दिया। थर्ड रुपीज़ अब वो इस पे लगा देगा। ये दोनों हो चुके हैं। 8 और 10 में से 10 बड़ा है, वाई कमोडिटी उसने ले ली। फोर्थ रुपीज़ में दोनों ही सेम है, तो हम ये भी कर देते हैं कि ये इसने एक्स पे लगा दिया। और फिफ्थ रुपीज़ तो आपका 6 और 8 में से 8 बड़ा है, तो ये यहाँ पर लग गया। मतलब क्या है अब कि उसने वैसे ही 3 आप अपने रुपए एक्स कमोडिटी पे खर्च कर दिए और 2 रुपए वाई कमोडिटी पे खर्च कर दिए। तो अगर हम इसका टोटल यूटिलिटी ढूंढेंगे
तो आपके पास 48 यूटिल्स आ जाएगा। इसका मतलब उसकी ये क्या हो गई, मैक्सिमम यूटिलिटी हो गई, वो अपने पैसों को ऐसे स्पेंड करेगा। और दोनों कॉमोडिटी की क्या है, प्राइस भी सेम है, 1 रुपी है। तो ये आपका हो जाएगा कि कहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो मार्जिन यूटिलिटी कंपेयर कर लो, यहाँ पर 8 या यहाँ पर भी 8, दोनों की मार्जिन यूटिलिटी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और कितना है ये, 8 यूटिल्स है, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है। एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि मार्जिन यूटिलिटी एक्स इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई, और ये किसके इक्वल होती है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी के, क्योंकि हमने कहा है कि जो मार्जिन यूटिलिटी मनी है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो ये इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ रखी है दैट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई बाय पी वाई, मतलब कितने भी हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ से हमने एक चीज़ डिराइव की थी दैट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई किसके इक्वल हो जाता है, ये पी एक्स ओवर पी वाई के इक्वल हो जाता है, मतलब अपन प्राइस के इक्वल हो जाता है। अगर ये सारी कंडीशन इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई। ये कितनी भी गुड्स हैं ये किसके इक्वल हो जाती है, मार्जिन यूटिलिटी मनी के इक्वल हो जाती हैं, बिकॉज वो टेकन एज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी टू बी कांस्टेंट। तो ये सारा का सारा ये यहाँ से डिराइव हो जाता है। अब इसकी हम लोग कर्व बना लेते हैं। मैं एक ही आपके ग्राफ में इस कर्व को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप अलग अलग से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इक्वी मार्जिन यूटिलिटी में की थी। तो क्या है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स आप लोग यहाँ ले लोगे और क्वांटिटी ऑफ वाई भी नीचे, मतलब इसकी टर्म्स कैसे चलेंगी, यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब यहाँ से चल रही है आपकी एक क्वांटिटी वाई और ऊपर से चल रही है आपकी इधर से 1 2 3, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया, मैं आपको सिंपली वैसे ही ग्राफ में बनाकर दिखा देती हूँ, क्योंकि एक ग्राफ में बनाने से क्या हो जाता है कि अलग अलग सिचुएशंस अराइज होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं जैसे हमने उसमें किया था। अब यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमोडिटी लीजिए और यहाँ पे वाई कॉमोडिटी, ये रुपीज़ है, यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी कितनी मिल रही है, ये एक्स कॉमोडिटी ये वाई कॉमोडिटी। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं, रुपीज़ आपके 5 हैं टोटल और मार्जिन यूटिलिटी जा रही है 12 तक, 2 4 6 8 10 और 12, और यहाँ पर भी सेम लीजिए 2 4 6 8 10 तक ज़्यादा थी उसकी वाई की, और वहाँ पे नीचे रुपीज़ वैसे ही। अब ये आप ग्राफ बना के देख लीजिए, 1 पे आपको 12 की मिल रही है, 2 पे 10, 3 पे 8, 3 रुपये स्पेंड करवा रहे थे तो हम यहाँ पर इसको रोक लेते हैं, ऐसे कर्व बन जाएगी। और यहाँ पे क्या था, 1 रुपीज़ आप लोग 2 रुपये स्पेंड करवा रहे थे ना, 1 पे 10, 2 पे ये 2 रुपीज़ हमने यहाँ पे स्पेंड करवा दी। तो ये आपकी जो लाइन है ये बनेगी, ये क्या होती है, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी आपको शो करवाती है। इसका मतलब ये कि आपने 3 रुपये किस पे खर्च किए हैं, एक्स कॉमोडिटी पे, और 2 रुपीज़ किस पे किए हैं, वाई कॉमोडिटी पे, और आपकी जो 8 यूटिल्स है वो आपकी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है, जहाँ पर दोनों कॉमोडिटीज़ को सेम मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है। तो यही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी एक कंज्यूमर को, और वो इस पॉइंट से बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहेगा, कोई भी टेंडेंसी नहीं रखेगा यहाँ से चेंज होने की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कैसे हम लोग अब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिटरमिन कर पाते हैं इन तीनों केसेस में। तो आपके केसेस कौन कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। सिंगल कॉमोडिटी विद 1 यूज, देन इज सिंगल कॉमोडिटी विद सेवरल यूजेस, और लास्ट वन इज सेवरल कॉमोडिटीज, जो आपको ये मैंने बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।